सत्येंद्र जैन अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं, कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो ऐसे में तो आप लोग कहते थे ना, जब आपने तो मुझे आने से पहले यहाँ स्टूडियो में पहली बार आपसे मिली, आपने कहा कि मैं अन्ना के आंदोलन के वक्त से पार्टी के साथ हूं, मैं काम कर रहा हूं अरविंद जी के साथ। तो टोपी पे क्या लिखा रहता था? मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। और क्या केजरीवाल का अर्थ था तब? जन लोकपाल बिल लाना। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना। कहां रह गया सब? जन लोकपाल बिल पास करके एलजी के पास कब से पड़ा हुआ है? सुधांशु जी बताइए जरा, कितने सालों से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, ये आप बताइए मुझे। देश को आप गुमराह मत कीजिए। जन लोकपाल बिल पास करके फौरन पास करके भेजा गया था, अभी तक एलजी ने उसको क्लियर नहीं किया है। इसके अलावा पूरे देश तो आप पूरे देश के अंदर रूल कर रहे हैं सर। आपने क्या किया जन लोकपाल के लिए? जन लोकपाल बिल के अंदर जो जो कंडीशंस थी ओरिजिनल, उसको आपने चेंज कर दिया और उसके अंदर बिल्कुल उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि देश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस वक्त हो चुकी है। और ये आज तक नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर के एमएलए को इस तरह ओपनली खरीदारी कर करके। और शिंदे का जो ऑपरेशन है ना, वो भी दिल्ली के अंदर कोशिश की आपने। उसके पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आपने किया। ये देश की जनता देख रही है सर। आप कुछ भी कर दीजिए, किसी भी तरह का आप अपना मीडिया इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, जो सच रहेगा वो सच सामने आएगा। ये आप एक बात नोट कर लीजिए, आपकी जो पॉलिसी है ना कि 100 बार किसी झूठ को बोला जाए तो वो सच हो जाता है, ये पुराने जमाने की बातें हो चुकी हैं। सोशल मीडिया और मीडिया बहुत अलर्ट है। आपकी जो भी झूठ होगी ना, वो जनता के सामने आएगी और आ रही है और आ चुकी है। सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। हमारा देश कहां जा रहा है और हमारा जो आर्थिक विकास है वो किस तरह गड़बड़ा चुका आज के दिन में पूरी तरह। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आर्थिक विकास की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ा आपने, उसको थोड़ा सा उसको कम से कम ठीक करने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, बहुत कई दिनों से नहीं आ रही है, तो उसको जरा ध्यान में रखिए आप कि उस नींद को आप और नहीं तोड़िए। आप सब लोग, बीजेपी के लोग, जरा इस बारे में ध्यान रखिए। आपके प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब सुधांशु जी। इसके बाद सैयद साहब और अजय जी आपके पास आऊंगे। बस छोटा सा, बस सिर्फ 2 लाइन, ज्यादा नहीं। इन्होंने जो बात कही, झूठ पे तो सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं, बात ही खत्म हो गई है। ना हमारी ना आपकी, जनता को अपना अपना निर्णय लेने दीजिए। दूसरा, आपने कहा सामाजिक ताना बाना, गजब है साहब। आप ही के तो थे ताहिर हुसैन पार्षद, जिनकी छत पे हथियारों का जकीरा, और आपके अमानुल्लाह खां विधायक, जब औरंगजेब के नाम की सड़क बदलने के बाद साथ रहेंगे। मनीष सिसोदिया शाहीन बाग में है। और तो बताइए, दंगे के मुख्य आरोपी आपकी पार्टी के नेता और ताने बाने का भाषण हम पे। अच्छा सर, बहस का आपको नियम नहीं पता है क्या? क्या तरीका? अंजना जी, ये गलत बात है सर, आपको बार-बार मैं बोल रही हूं। थोड़ा मर्यादित बहस करिए। अकील जी, क्या है, आप सबके में लगातार बोल रहे हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आपको समझ में आता है कि सब सुन रहे हैं आपको। ये नियम होता है बहस का, ठीक है? आगे से इसको मानेंगे, इधर देख के बोलिए, मानेंगे, बीच में मत बोलिए। नहीं, कई बार होता है ऐसा कि आपको ऐसा नहीं होता है, हाँ, नहीं तो जो होता है उसको यहाँ मत कीजिए। हाँ, बाकी जगह होता होगा सर, आज तक में नहीं होता है, यही प्रॉब्लम। ठीक है, होता है। ओके सर। मिस्टर त्रिवेदी। हाँ, मैंने तो सिर्फ 2 ही लाइन बोलनी थी। झूठ के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में 4 नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की माफी मांग चुके हैं। और सामाजिक ताने बाने में इन्हीं का पार्षद था, जिसके छत के ऊपर हथियारों का जखीरा मिला था, दंगों का मुख्य आरोपी था। वो लोग आके ताने बाने की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शाहीन बाग हमारे दिल में है। और झूठ का तो प्रमाण यह है अकील साहब, अप्रैल 2021 में आम आदमी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बच्चों का वैक्सीन हमने विदेश भेज दिया। अप्रैल 2021 से भारत छोड़िए, दुनिया में बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था। सिंगापुर के बारे में आके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आम आदमी पार्टी ने, जिस जमाने में इन्होंने सिंगापुर वैक्सीन बोल दिया था, सिंगापुर सरकार ने आपत्ति की तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा बयान नहीं है। तो कहते सिंगापुर से आपको होगा प्यार, हमें सिंगापुर से कोई लगाव नहीं है। और खुद अभी 1 महीना पहले सिंगापुर में मेयर की बैठक में जाने के लिए बतौर मुख्यमंत्री तैयार थे। और चूंकि मेयर की बैठक में सीएम नहीं जा सकता, तो सरकार पे आरोप लगा रहे थे, मुझे सिंगापुर जाने नहीं दिया। सिर्फ 4 फैक्ट मैंने रखे। वैक्सीन के ऊपर सबसे पहले बोलना चाहूंगा,
सुधांशु जी, आपको तो याद होगा वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने विदेशों में वैक्सीन भेजनी शुरू कर दी थी, अपना जो है ना अपने आप को विश्वगुरु साबित करने के लिए विदेशों में। और हमारे देश के अंदर लोग मर रहे थे, उसकी कोई रिपोर्टिंग जो है ना प्रॉपरली नहीं होने दी। आज देश के अंदर जो है 50 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फिगर है 47 लाख। दिल्ली की ठीक से हो रही थी रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अरविंद जी ने ही फ्री की, सबसे पहले अरविंद जी ने फ्री की वैक्सीन दिल्ली के अंदर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को होश आया कि नहीं मुझे भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर उसमें उस वक्त हो चुकी थी और कई लोगों की मौतें हो गई थी। उसको रिपोर्ट भी प्रॉपरली नहीं किया गया था, उसको कोरोना से कनेक्ट नहीं किया गया था। मौतें होती रही, सबको पता चला। और आप ये बताइए कि जगह नहीं बची, जलाने की जगह नहीं बची, उनको रेत में दफनाया गया। और पूरे विश्व के अंदर जब सब जगह जो है वैक्सीन के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा था, उस टाइम हमारे देश में 900 हजार रुपए लेकर के वैक्सीन लगाने का काम चल रहा था। अरविंद जी ने जब बोला कि नहीं हम पूरे दिल्ली के अंदर फ्री वैक्सीन करेंगे, उसके बाद अरविंद जी के कहने के बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को होश आया कि नहीं देश के अंदर वैक्सीन जो है इतने करोड़ों को लगानी है, उसके लिए पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त तक लाखों लोगों की मौतें हो चुकी थी जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद WHO ने दूसरी बात बताइए आप। 4 बिंदु उन्होंने बताया। बिल्कुल, मैं भी मैंने केवल बच्चों के वैक्सीन की बात आपने दंगे की बात की सर, दंगों की बात की, आप दंगों की बात सुन लीजिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ गुजरात के अंदर जो दंगे हुए हैं उसके अंदर तड़ीपार किसको नाम दिया गया था? भाई बताइए आप सुधांशु जी, तड़ीपार किसको नाम दिया गया था? और उसके अंदर अभी बिल्किश बानो का केस है। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि एक बच्चे छोटे 2 साल के बच्चे की हत्या की गई, एक लेडी का बलात्कार किया गया, उसकी सजा दी गई 15 लोगों। मामला देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। बीजेपी के लोग उनको आज सवाल ये है कि स्टिंग जो है, स्टिंग एडमिसिबल भी नहीं है, कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं। बात करते हैं, प्रिसाइज बात पे जवाब नहीं दे रहे हैं, टू द पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय जी आपको जवाब दिया सर। फिर एक सेकेंड, आपका नाम अजय है। बच्चे की वैक्सीन का स्टेटमेंट अप्रैल 2021 का है, पूरी दुनिया में बच्चे की वैक्सीन। ठीक है सर, वापस टॉपिक पे आ जाए मिस्टर त्रिवेदी, वापस टॉपिक पे आ जाए सर। बात खत्म। मिस्टर त्रिवेदी वापस टॉपिक पे आ जाए। अजय जी टॉपिक पे आइए वापस। हम तो स्टिंग तो एडमिसिबल नहीं है ना, कमेंट लूंगी सबसे छोटा। अंजना जी स्टिंग तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कोरोना काल की बातें हुई तो याद ताजा हो गई फिर से कि उस वक्त देश के सबसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री कोई था तो अरविंद केजरीवाल थे, जिनको टीवी पे चमकने के अलावा और जनता में भय फैलाने के अलावा कुछ नहीं। आपको याद है ना, दिल्ली के पास अब मात्र 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी। हमने केंद्र सरकार को कहा है जी, दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू की बेड खत्म हो गई है जी। हमने केंद्र सरकार को कहा है जी। सर वापस टॉपिक पे आ जाए। इस तरह से जनता में भय फैला इन्होंने वापस टॉपिक पे आ जाए। और बिहार के टॉपिक पे आ रहे हैं, बिहार यूपी के लोगों को जिस तरह से भगाया गया वो भी कोई भूला नहीं है। ये असंवेदनशीलता की हद थी। आज सिंपल बात है, परसेप्शन की बात है। किस परसेप्शन को ये करने की कोशिश कर रहे हैं? किस परसेप्शन? स्टिंग है, जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें। जी मैं बात करूं, स्टिंग हुआ है, क्या कहना है? हाँ या ना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी अंजना जी, बस एक चेहरा पहचाना हुआ है, इसका बेटा आरोपी है, ये पैसे की बात कर रहा है, तो इस पर खुलकर जवाब क्यों नहीं होना चाहिए मिस्टर अब्बास? अंजना जी, अगर सुधांशु साहब फॉरेंसिक सर्टिफिकेट लाएंगे तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए। उसके साथ मैं कुछ कहना चाहूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। अंजना जी, मैं अकील साहब और सुधांशु जी को बहुत लंबी देर से सुन रहा था। देखिए, भाजपा शिक्षा की बात करते हैं और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे। खुद अब एमसीडी के स्कूल्स हैं जो भाजपा के अंडर आते हैं, उसकी हालत देख लीजिए, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। उसके अंदर क्या हुआ, एक आदमी आया और 2 लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उस पर कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कर्नाटक में भाजपा कर क्या रहा है, 5 करोड़ का प्लेग्राउंड बनाता है, 3 करोड़ घूसखोर, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर सभी लोग जाकर मिले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से। उसके साथ साथ स्कूल में भी पंखा गिर गया, बच्ची को चोट। ठीक है, जल्दी से सुधांशु जी कंक्लूडिंग रिमार्क। कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि क्या परसेप्शन की इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये पूरी लड़ाई वो करना चाह रहे हैं, वही करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। पूरा सुबह से रात तक बीजेपी की फौज उतरी रहती है। अंजना जी, सिर्फ एक टेक्निकल बात कह रहा हूं,
जिन सज्जन का नाम आ रहा है स्टिंग में जो दिखाए जा रहे हैं उनसे आके बयान दिलवा दे कि मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला है, स्टिंग गलत है, सिंपल बात खत्म हो जाएगी। मगर हकीकत यह है कि आप शराब के नशे में इस कदर धुत हैं कि आपके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो।